कई लोगों को लगता है कि दही के अंदर शक्कर मिला देना और तुलसी का पत्र मिला देना यह पंचामृत हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगामी 26 फरवरी 2025 को शिवरात्रि के पर्व पर सामान्य व्यक्ति भी भगवान शिव की पूजा को विधिवत कैसे कर पाए, कौन सी वस्तु किस प्रहर को चढ़ाई जाए जिससे भगवान की विशेष कृपा होगी। सूरज से अभिषेक करने से लक्ष्मी उस जातक पर निश्चित कृपा करती है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित सोम शर्मा। इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार आप सभी लोग शिवरात्रि पर सविधि भगवान की पूजा कर सके। वैसे तो ब्राह्मण को बुला करके रुद्राभिषेक, नमक चमक, लघु रुद्र आदि अभिषेक का आयोजन करना बहुत अच्छा माना गया है, किंतु फिर भी अगर समय अभाव से, आर्थिकता की दृष्टि से या अन्य किसी कारणों से अगर आप सक्षम नहीं हो तो किस प्रकार आप स्वयं भगवान शिव की विधिवत पूजा कर सके, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। महारात्रि यह शिवरात्रि जो पर्व है, इसमें 4 प्रहर की पूजा साधक को समस्त कामनाएं पूर्णता प्रदान करने वाली है। पहला प्रहर प्रारंभ होता है 6 से 9 या कहें या फिर 7 बजे से लगा करके इसको 10 बजे तक का मान सकते हैं। 12 घंटे का समय एक सामान्य रूप से हम मानते हैं रात्रि का। वह रात्रि के जो 12 घंटे हैं, इन रात्रि के 12 घंटों को 4 भागों में बांट लीजिए, वो 4 प्रहर कहे जाएंगे। पहला प्रहर की पूजा 7 से 9 के बीच में कर लीजिए, दूसरे प्रहर की पूजा 9 से 12 के बीच में कर लीजिए, तीसरे प्रहर की पूजा रात्रि 12 से 3 और चौथे प्रहर की पूजा 3 बजे से प्रातःकालीन वेला में कर लीजिए। यह शिवरात्रि की रात्रि में हमको करना है। पहले हम चर्चा करेंगे कि कैसे सामान्य नागरिक भी भगवान शिव की पूजा को इस शिवरात्रि पर कर सके। भगवान शिव को कुछ वस्तुएं विशेष प्रिय होती है, उनमें बिल्वपत्र, शमीपत्र, आंकड़ा अर्थात अर्क पुष्प, ये भगवान को विशेष प्रिय है। यह वस्तु भगवान पर चढ़ाएं। साथ में भगवान को स्नान करवाने के लिए जो पंचामृत कहा गया है, वो पंचामृत क्या है इसको समझ लीजिए। कई लोगों को लगता है कि दही के अंदर शक्कर मिला देना और तुलसी का पत्र मिला देना यह पंचामृत हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 ऐसी वस्तुएं जिनका मिश्रण पंचामृत कहा गया है। कौन कौन सी है? पहले है दूध, दूसरा दही, तीसरा शहद, फिर शक्कर और 5वें नंबर पर घी। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन 5 वस्तुओं के मिश्रण को पंचामृत कहा गया है। तो वैसे करना क्या है, आप पृथक पृथक भी स्नान भगवान को करवा सकते हैं। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी 5 अलग अलग सामग्री रख लीजिए और एक कटोरी के अंदर इन 5 का मिश्रण भी अपने साथ ले जाइए। साथ में और अच्छे से करना चाहें तो एक पात्र में थोड़ा चंदन घोल करके ले जाएं, एक पात्र में गुलाब जल ले जाएं, एक पात्र में केसर युक्त जल ले जाएं, एक पात्र में भगवान को भस्म के घोल से स्नान करवा दीजिए। बाकी कम से कम पंचामृत की व्यवस्था कर लीजिए। अपने पास पंचोपचार पूजन की सामग्री होनी चाहिए, जिसमें चंदन, चावल, पुष्प, धूप बत्ती, दीपक और भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए भोग। शिव मंदिर जाकर के सबसे पहले भगवान को एक पुष्प अर्पण कर दे, प्रार्थना निवेदित कर दे कि भगवान इस शिवरात्रि पर हम आपकी पूजन करने से आप स्वीकार करें। सबसे पहले नमः शिवाय मंत्र का जप करते जाएं और नमः शिवाय बोलते हुए भगवान को जल से स्नान करवाएं। फिर दूध से स्नान करवाना है, दूध के बाद फिर जल से स्नान करवाएं। हर वस्तु के स्नान के बाद जल से स्नान करवाना है। पहले दूध से स्नान, फिर दही से स्नान, फिर घी से स्नान, फिर शहद से स्नान और फिर शक्कर के द्वारा यह पृथक पृथक स्नान करवा दें। एक एक स्नान के बाद जल से स्नान करवा दें और उसके बाद में पंचामृत से भगवान को स्नान करवा के भगवान को बढ़िया शुद्ध जल से स्नान करवा दें। पश्चात भगवान को तिलक करें, भगवान को चावल अर्पण करें, भगवान को पुष्प पुष्पमाला अर्पण करें, बिल्वपत्र, शमीपत्र, अर्क पुष्प आदि जो वस्तुएं लाएं वो अर्पण करें। उसके बाद भगवान को धूप बत्ती और दीपक लगा करके भगवान की पूजा कर दें। फिर भगवान को भोग लगा दें। भोग के बाद भगवान की आरती कर दें। यह आपकी पंचोपचार पूजन अभिषेक संपन्न हो जाएगा। यह सामान्य व्यक्ति भी इसको कर सकता है। बड़े प्रेम से इसको करना है। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का सतत जप करते हुए, इस महामंत्र का जप करते हुए भगवान की पूजा विधिवत आप लोग संपन्न कर सकते हैं। अब बात करेंगे रात्रि के 4 प्रहर की पूजा। जैसा मैंने आपको बताया, रात्रि के समय को 4 भागों में विभाजित करके 4 प्रहर की पूजा की जा सकती है। अब कौन सी वस्तु किस प्रहर को चढ़ाई जाए जिससे भगवान की विशेष कृपा होगी।
सबसे पहला प्रहर जो रात्रि का रहेगा 7 बजे के बाद का प्रहर, उस प्रहर में आप भगवान का अभिषेक दूध के द्वारा करें। दूसरा प्रहर जो रात्रि 9 से 12 के बीच में रहेगा, इस द्वितीय प्रहर में भगवान को आप शहद अर्पण करें। तीसरा प्रहर जो रात्रि 12 से 3 का है, इस तीसरे प्रहर में भगवान को सरसों के तेल से अभिषेक भगवान का करेंगे। सरसों के तेल के अभिषेक के प्रभाव से निश्चित ही आपके समस्त विरोधियों पर आपकी विजय होगी। समस्त प्रकार के कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमे आदि में आपकी विजय भगवान शिव की कृपा से निश्चित हो जाएगी। चौथा प्रहर जो रात्रि में 3 बजे से लगाकर के प्रातः 6 के बीच होगा, इस प्रहर में आप जो है भगवान को गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। इक्षु रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी उस जातक पर निश्चित कृपा करती है, और इक्षु रस से अभिषेक अर्थात गन्ने के रस से अभिषेक करने से भगवान शिव आपके घर में कुबेर की, लक्ष्मी की कृपा निश्चित आपको प्रदान कर देंगे। जो भगवान की पूजा रात्रि के चारों प्रहर करता है, इस शिवरात्रि की चारों प्रहर की पूजा करने से निश्चित ही आपकी समस्त कामनाएं भगवान पूर्ण करेंगे। और पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कैसा भी कार्य हो, कोई भी कामना हो, ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो भगवान के चारों प्रहर की पूजा करने से पूर्ण नहीं होती हो। ऐसा कोई भी संकल्प नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान के चारों प्रहर की पूजा करने से संपन्न नहीं होता हो। चारों प्रहर की पूजा विधिवत करें। जो सामग्री मैंने आपको बताई है उनसे भगवान का अभिषेक करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। आशा करता हूं आप सभी शिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी को अनेकानेक बधाइयां शिवरात्रि के इस पावन पर्व की। भगवान शिव आप सभी का मंगल करे। जय श्री कृष्णा, जय महादेव।